हेलो दोस्तों, जोहार। झारखंड में खनिज संपदा और कई इंडस्ट्री के रहते हुए भी हमारा झारखंड पिछड़ा क्यों है? आइए इस पर चर्चा करते हैं। झारखंड में उद्योग और खनिज संपदा के बावजूद पिछड़ापन। प्रस्तावना: भारत का हृदय कहलाने वाला झारखंड प्राकृतिक संसाधनों से अत्यधिक समृद्ध राज्य है। कोयला, लौह अयस्क, बॉक्साइट, तांबा, सोना, यूरेनियम, अभ्रक आदि खनिजों का विशाल भंडार यहाँ मौजूद है। यही नहीं, झारखंड में टाटा स्टील, सीसीएल, बीसीसीएल जैसी अनेक बड़ी औद्योगिक इकाइयां भी स्थापित हैं। फिर भी जब हम मानव विकास सूचकांक, गरीबी, शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे की स्थिति देखते हैं तो झारखंड देश के अपेक्षाकृत पिछड़े राज्यों में गिना जाता है। ये विरोधाभास कई प्रश्न खड़े करता है कि आखिर संसाधनों की इतनी संपदा होने के बावजूद राज्य पिछड़ा क्यों है। और शासनकाल में यहाँ से कोयला, लोहा और अन्य खनिज बड़े पैमाने पर निकाले गए, लेकिन इनसे प्राप्त लाभ स्थानीय जनता तक नहीं पहुंचा। उद्योग तो स्थापित हुए, जैसे जमशेदपुर का टाटा स्टील प्लांट, परंतु इसका फायदा अधिकतर बाहरी इलाकों और लोगों को मिला। इस प्रकार झारखंड को केवल संसाधन सप्लाई करने वाले क्षेत्र के रूप में ही इस्तेमाल किया गया। राजनीतिक उपेक्षा और अस्थिरता। झारखंड 2000 तक बिहार का हिस्सा रहा। लंबे समय तक इस क्षेत्र के विकास संबंधी मुद्दों की उपेक्षा हुई। राज्य गठन के बाद भी स्थिति बहुत बेहतर नहीं हुई, क्योंकि यहाँ राजनीतिक अस्थिरता बनी रही। बीते 25 वर्षों में कई बार सरकारें अधूरे कार्यकाल तक ही चल पाईं और लगातार मुख्यमंत्री बदलते रहे। दीर्घकालिक योजनाएं अधूरी रह गईं और विकास की गाड़ी सही दिशा नहीं पकड़ पाई। खनन और उद्योग का असमान विकास। झारखंड में उद्योग और खनन केंद्रित विकास हुआ है। खादानों और फैक्ट्रियों ने तो संसाधन निकाले और मुनाफा कमाया, लेकिन स्थानीय समाज को उसका उचित लाभ नहीं मिला। विस्थापन की समस्या सबसे बड़ी रही। हजारों परिवार अपनी जमीन और जंगल खोकर हाशिए पर चले गए। रोजगार के अवसर बाहर के लोगों को अधिक मिले, जबकि स्थानीय आदिवासी और ग्रामीण युवा बेरोजगार बने रहे। खनन से होने वाला मुनाफा राज्य की जनता तक पहुंचने से पहले ही बाहर चला गया। इस प्रकार यहाँ संसाधन अभिशाप यानी रिसोर्स कर्स की स्थिति उत्पन्न हो गई। भ्रष्टाचार और प्रशासनिक कमजोरी। खनन क्षेत्र में भारी भ्रष्टाचार व्याप्त है। अवैध खनन और माफियाओं की मजबूत पकड़ के कारण राज्य को जितना राजस्व मिलना चाहिए था उतना कभी नहीं मिला। प्रशासनिक ढांचा भी कई बार पारदर्शिता और जवाबदेही की कमी से जूझता रहा। इसका सीधा असर विकास योजनाओं पर पड़ा। शिक्षा और स्वास्थ्य की खराब स्थिति। झारखंड में शिक्षा और स्वास्थ्य पर पर्याप्त निवेश नहीं हुआ। आदिवासी और ग्रामीण इलाकों में स्कूल, कॉलेज और अस्पतालों की भारी कमी रही। कौशल विकास और तकनीकी शिक्षा न मिलने के कारण स्थानीय युवा उद्योगों में रोजगार के योग्य नहीं बन पाए। स्वास्थ्य सेवाओं की कमजोर स्थिति ने मानव संसाधन को और पिछड़ा रखा। जब तक समाज का शैक्षणिक और स्वास्थ्य स्तर नहीं सुधरेगा, तब तक औद्योगिक विकास का लाभ जनता तक नहीं पहुंच पाएगा। नक्सलवाद और सुरक्षा चुनौतियां। खनिज संपदा के असमान वितरण और शोषण से असंतोष पैदा हुआ। इसका फायदा उठाकर नक्सली आंदोलन ने झारखंड में गहरी जड़ें जमा ली। कई जिले लंबे समय तक नक्सली हिंसा से प्रभावित रहे। उद्योग लगाने और चलाने में कंपनियां डरती रहीं। सरकार को भारी सुरक्षा खर्च उठाना पड़ा। इससे विकास कार्यों की गति धीमी हो गई। बुनियादी ढांचे की कमी। खनन और उद्योग केंद्रित क्षेत्रों के अलावा राज्य के अधिकांश हिस्सों में बुनियादी ढांचे की भारी कमी रही। सड़क, बिजली, पानी, परिवहन जैसी सुविधाएं कमजोर रहीं। ग्रामीण इलाकों में आज भी लोगों को स्वास्थ्य केंद्रों और उच्च शिक्षा तक पहुंचने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। औद्योगिक नगरों के बाहर ग्रामीण इलाकों में जीवन स्तर निम्न बना रहा। स्थानीय समुदाय की उपेक्षा। झारखंड के विकास मॉडल में स्थानीय समुदाय की भागीदारी कम रही। नीति निर्माण से लेकर उद्योगों के प्रबंधन तक बाहरी लोगों की पकड़ ज्यादा रही। यदि स्थानीय समाज को उद्योगों में हिस्सेदारी दी जाती, उन्हें कौशल विकास और रोजगार में प्राथमिकता मिलती, तो विकास और संतुलित होता। निष्कर्ष: झारखंड का पिछड़ापन केवल आर्थिक नहीं, बल्कि ऐतिहासिक, राजनीतिक और सामाजिक कारणों का परिणाम है। ये राज्य संसाधन अभिशाप का उदाहरण है, जहां अपार संपदा होने के बावजूद जनता को उसका लाभ नहीं मिल पाया। आगे का रास्ता। झारखंड को आगे बढ़ाने के लिए निम्न कदम जरूरी हैं। पहला, पारदर्शी खनन नीति। अवैध खनन और भ्रष्टाचार पर सख्त कार्रवाई। दूसरा, स्थानीय युवाओं को रोजगार। उद्योगों में 70 से 80% नौकरियां स्थानीय लोगों को मिले। तीसरा, शिक्षा और कौशल विकास। तकनीकी संस्थान और कौशल केंद्र खोलना। चौथा, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और अस्पतालों का विस्तार। पांचवा, नक्सलवाद का समाधान।
केवल सुरक्षा बलों से नहीं बल्कि विकास और संवाद से। छठा, राजनीतिक स्थिरता, दीर्घकालिक नीतियां और पारदर्शी शासन। सातवां, बुनियादी ढांचा, गांव-गांव तक सड़क, बिजली, पानी और इंटरनेट की सुविधा। यदि इन दिशाओं में ठोस पहल की जाए तो झारखंड अपनी खनिज और औद्योगिक संपदा का सही इस्तेमाल कर भारत के अग्रणी राज्यों की सूची में शामिल हो सकता है। जोहार।